हरे कृष्णा, जय गौर हरि। कभी आपने सोचा है कि अगर राधा रानी और कृष्ण भगवान एक हो जाएं तो क्या होगा? नहीं सोचा? अगर आपने नहीं सोचा तो आपको बताते हैं कि अगर राधा रानी और कृष्ण भगवान एक हो जाते हैं तो वो बनते हैं चैतन्य महाप्रभु। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे अवतार जिनको हम अवतार नहीं कहते क्योंकि वो स्वयं अवतारी हैं। चैतन्य महाप्रभु, जिनका एक नाम गौरांग महाप्रभु भी है, जिनका एक नाम निमाई पंडित भी है, जिनका एक नाम गौर हरि भी है। अभी होली आने वाली है और उसी दिन उनका आविर्भाव हुआ। पूर्णिमा के दिन हम कहते हैं गौर पूर्णिमा, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, जिस दिन गौर हरि सुंदर भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के रूप में, राधा रानी के भाव में इस जगत में आए। क्यों आए, एक एक करके बात करेंगे। बहुत सारे कारण हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु के यहाँ आने के लिए। सुना ही होगा आपने, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान जब जब धरती पे अवतार लेते हैं तब क्यों अवतार लेते हैं? दुष्टों का विनाश करने और साधुओं की रक्षा करने और धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इन तीनों कार्य के लिए तो भगवान आए ही। और इसके अंदर जो दुष्टों का विनाश करने वाला कार्य है ना, वो दुष्टों का विनाश करने वाला कार्य भगवान ने अलग तरह से किया। भगवान ने दुष्टों के मन में जो दुष्ट प्रवृत्ति थी उसका विनाश किया। उनकी फिजिकल बॉडी को हार्म नहीं किया। क्या किया? जो उनके मन की प्रवृत्ति थी उसी को खत्म कर दिया, जिससे कि वो कभी दुष्टता कर ही नहीं पाए। और साधुओं की रक्षा करी, अपने भक्तों के साथ लीलाएं करी और धर्म की स्थापना करी। अपने शिष्यों को कहा कि तुम ग्रंथ लिखो, भगवान राधा कृष्ण की लीला स्थलियों को खोजो और लोगों में धर्म जागृत करो। लोगों को याद दिलाओ, जीवों को याद दिलाओ, जीव जगाओ, जीवों को जगाओ, जीव जागो, जीव जागो। गौरा चंद्र बोले कि जीवों को जगाओ, सब जीवों जागो, अभी सब सो रहे हैं माया की गोद में। माया की गोद से इन जीवों को उठाओ, इनको जगाओ और इनको बताओ कि इनका असली शुभ चिंतक कौन है, असली शुभ चिंतक, असली मित्र कौन है इनका, इनको बताओ। अभी ये भटक गए हैं, अभी ये सब जीव भटक गए हैं, बुरी तरह से भटक गए हैं इस संसार में, इस संसार के चकाचौंध में। जो मन में गलत भावनाएं हैं उन भावनाओं ने इन सभी जीवों को क्या किया? भटका दिया। काम भावना, क्रोध की भावना, लोभ, मोह, मद मत्सर्य, ईर्ष्या, इन सब ये जो 6 प्रकार के असुर बताए गए हैं हमारे मन में, इन्होंने इस जीवात्मा को क्या कर लिया है प्रभु जी? भटका दिया है। तो भगवान चैतन्य का एक नाम और है अत्यंत दयालु अवतार। कैसे अवतार हैं वो? अत्यंत दयालु अवतार, अत्यंत कृपालु अवतार। बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, कूट कूट के दया भरी है उनमें। वो देने ही दया आए हैं, वो देने ही प्रेम आए हैं। किसका प्रेम? श्री कृष्ण प्रेम। तो ये तो हमने जनरल बात आपको बताई कि भगवान जनरली क्यों आए। पर पर्सनल बात देखो, पर्सनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जनरल से भी, है ना। एक तो स्टेटमेंट होता है जनरल लोगों के लिए और एक स्टेटमेंट होता है पर्सनल लोगों के लिए। पर हमारे आचार्यों ने हम सब पर कृपा करी और वो पर्सनल कारण भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस धरती पे आने के भी हमें बताए। और वो क्या कारण है? वो 3 कारण, ध्यान से सुनिए। पहला कारण, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी गोलोक में बैठे थे, निकुंज में बैठे थे और कृष्ण भगवान काफी समय से कुछ गहन चिंतन में थे, सोच रहे थे क्या करें। तो राधा रानी जी ने कृष्ण भगवान से पूछा, क्या हुआ? आप
बहुत चिंतित लग रहे हैं और आप मतलब कुछ सोच रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, बताइए क्या हुआ। तो कृष्ण भगवान ने पहले मना कर दिया, नहीं बाद में बताएंगे। तो राधा रानी मानी नहीं और राधा रानी ने पूछा बताइए क्या हुआ। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं आपसे कुछ मांगू तो आप दोगे। तो राधा रानी ने कहा कि हाँ जरूर देंगे, आप बताओ, मेरा तो पूरा जीवन ही आपके लिए, मैं तो हुई आपके लिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं जानना चाहता हूं कि आप जब मुझे प्रेम करती हैं, आप जब मुझे दिल से, हृदय से मेरे बारे में विचार करती हैं, क्या विचार करती हैं, क्या प्रेम करती हैं, वो प्रेम क्या है, आपका भाव क्या है। मैं उस स्वाद को चखना चाहता हूं जो आप चख रही हैं। आपके भाव को मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूं, मैं भी उसका अनुभव करना चाहता हूं कि आपका मेरे प्रति क्या भाव है। जब आप मुझसे, जो आपका प्रेम भाव है, जो आपका महाभाव है, मैं भी उस भाव को चखना चाहता हूं, पहला। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप मुझे देखते हो, मेरे रूप माधुर्य में आपको, मेरे रूप माधुर्य को देखकर आपको क्या आनंद आता है। ऐसा क्या लगता है आपको मेरे रूप माधुर्य को देखकर कि आप इतना भाव विभोर हो जाते हैं मुझे देखकर। हे राधा रानी जी बताइए। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं राधा रानी को। और तीसरा कि जब आप मेरी सेवा करती हैं तो उस सेवा से आपको क्या आनंद मिलता है, क्या आनंद प्राप्त होता है, मुझे बताइए। तो मैं ये चखना चाहता हूं, मैं ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपना भाव दे दीजिए, आप मुझे अपना भाव दे दीजिए। तो राधा रानी ने एक बार को मना कर दिया। राधा रानी जी ने कहा नहीं, वो आप संभाल नहीं पाओगे, आप संभाल नहीं पाओगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप ऐसा मत कहिए, मुझे चखना है, बस मुझे वो स्वाद चखना है, मुझे वो टेस्ट करना है। आपका जो भाव है, आपका जो प्रेम है मेरे लिए, जो मेरे रूप माधुर्य पे आपको प्रेम आता है, जो आप मेरी सेवा में आनंद लेते हैं, जो आपका प्रेम भाव है मेरे लिए, वो मैं चखना चाहता हूं। तो फिर राधा रानी ने कहा अगर ऐसा ही है तो ठीक है। तो जब राधा रानी ने उनको अपना भाव दिया, तो जब भाव दिया तो उनका रंग भी आ गया राधा रानी का साथ में, है ना। जब भाव दिया तो रंग भी आ गया। तो तो कृष्ण भगवान जो कि श्याम वर्ण के थे, तो श्याम वर्ण के कृष्ण भगवान बन गए गौर वर्ण के गौरांग महाप्रभु। बोलो गौरांग महाप्रभु की जय। तो ऐसे आए चैतन्य महाप्रभु, और चैतन्य महाप्रभु की ये इच्छा थी, कृष्ण भगवान की ये इच्छा थी कि मैं ये समझूं, इसको चखूं, इस भाव को चखूं, राधा रानी के भाव को चखूं, और उस भाव को लेकर वो इस धरती पे आए। और एक और कारण, और फिर आपको बताएंगे, जब राधा रानी ने कहा था ना कि आप संभाल नहीं पाओगे, तो जब चैतन्य महाप्रभु की लीला आगे बढ़ती है तो वास्तव में चैतन्य महाप्रभु जब भावावेश में आते हैं तो आप सुनेंगे जब उस लीला को, तो आप गदगद हो जाएंगे, आप आनंदित हो जाएंगे। आपको वास्तव में लगेगा कि भगवान कृष्ण कैसे भाव को संभाल रहे हैं। ऐसे भावावेश में आ जाते हैं चैतन्य महाप्रभु इस भाव को संभालते संभालते कि वो बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। कभी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। बिल्कुल भावाविभोर हो जाते हैं, अश्रुपात होता है उनके आंखों से, और उस प्रेम भाव में चले जाते हैं कि उनको फिर कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं पता लगता। भागते हैं इधर उधर, हर जगह ढूंढते हैं, हे कृष्ण, वो रहे मेरे स्वामी, वो रहे मेरे श्याम सुंदर। इस तरह से वो बिल्कुल प्रेम में मग्न, प्रेम में पागल हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे तब आपको उसके बारे में बताएंगे।
और ये जो हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि चैतन्य लीला के बारे में बताना ये प्रभुपाद जी की और समस्त वैष्णवों की से हम प्रार्थना करके ही ये हमने प्रारंभ किया है कि हम आपको हे चैतन्य महाप्रभु आपके बारे में, मतलब हम तो मूर्ख हैं, हम तो क्या ही आपको बताएंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में, पर भगवान ने और भक्तों ने, गुरुदेव ने, वैष्णवों ने जो उनसे हमने प्रार्थना करी कि आप हम पे कृपा करें, कि हमें निमित्त बनाएं कि हम कुछ बोल सकें भगवान के बारे में। तो आचार्यों की वाणी हम आपके सामने रख रहे हैं। इसलिए राधा रानी जी ने गदाधर जी का अवतार लिया, क्योंकि उनको पता था कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण भगवान जो हैं वो मेरे भाव को नहीं संभाल पाएंगे। तो गदाधर जी भी साथ में आई और उनको संभालती रहीं। राधा रानी गदाधर जी के रूप में चैतन्य महाप्रभु को संभालती रहीं। और गौर लीला में बहुत सारे चैतन्य महाप्रभु के आने के कारण बताए गए हैं। एक और कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है अद्वैत आचार्य जी। जी हाँ, अद्वैत आचार्य जी स्वयं कारण हैं चैतन्य महाप्रभु के यहाँ आने के। वो बहुत मतलब बरसों से इंतज़ार कर रहे थे। अद्वैत आचार्य जी कौन हैं? महाविष्णु और सदाशिव जी के संकलित अवतार हैं। अद्वैत आचार्य जी शांतिपुर में रहते थे, बंगाल में, और वो प्रतिदिन अनेकों तुलसी दल शालिग्राम जी को अर्पित करते थे और गंगा जी में बहाते थे और प्रार्थना करते थे भगवान से कि हे परम भगवान श्री कृष्ण, आप अवतरित हों, आप इस धरती पे आएं। क्योंकि अद्वैत आचार्य जी के हृदय में बहुत पीड़ा थी कि ये जितने भी लोग जो वैष्णवों को दुख पहुंचाते हैं, वैष्णवों को तंग करते हैं, उनसे वो बर्दाश्त नहीं होता था, उनसे वो देखा नहीं जाता था। क्योंकि उस वक्त बहुत लोग जो थे वो वैष्णवों की निंदा करने लगे थे और वैष्णवों के ऊपर फिजिकल हार्म करने लगे थे। और उनकी चिंता थी कि ये जितने लोग भटक रहे हैं, ये जीवात्माएं भटक रही हैं, हे भगवान आप आइए, इन पे कृपा करिए, आप इन पे अपनी दया दिखाइए, आप इनको अपना प्रेम दीजिए, आप कृपा करिए। इस भाव से वो प्रतिदिन भगवान की आराधना करते थे, उनकी वर्शिप किया करते थे, उनको याद किया करते थे, उनका स्मरण किया करते थे, उनको पुकारा करते थे, आगाज करते थे उनके लिए कि आप आइए, और प्रतिदिन तुलसी दल अर्पण करते थे। फिर एक कारण है सची माता। सची माता भगवान चैतन्य महाप्रभु की माँ। उन्होंने, वो जाती थी भगवान के पास, भगवान कृष्ण से मांगती थी कि हे भगवान, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो आपकी भक्ति में मग्न हो, आपकी भक्ति में लीन हो, जो सब पर कृपा करे, ऐसी संतान दो जिसको आपके अलावा और कोई ना दिखे, ऐसी संतान दो। तो अब चैतन्य महाप्रभु आए उनके पास, तो जब उन्होंने संतान ऐसी मांगी तो भक्ति में लीन, भगवान कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन कौन रहता है? राधा रानी जी। तो राधा रानी जी आई, मतलब कृष्ण भगवान आए राधा रानी का भाव चुरा के। भाव किसका है? भक्ति में लीन कौन रहता है? राधा रानी जी। तो जब सची माता जी का ये भाव था कि उनको भगवान, मतलब उनको ऐसी संतान चाहिए, तो भगवान ही उनके गर्भ में आए और 13 महीने तक उनके गर्भ में ही रहे चैतन्य महाप्रभु। पर जिस दिन चैतन्य महाप्रभु उनके गर्भ में आए तो उनको एक सपना आया, सची माता को। आचार्य बताते हैं कि सपने में सची माता जी और जगन्नाथ मिश्र जी, जो उनके पति हैं, चैतन्य महाप्रभु के पिता जगन्नाथ मिश्र जी और सची माता, आपकी जानकारी के लिए, ये और कोई नहीं, नंद बाबा और यशोदा मैया ही हैं। बोलो नंद बाबा यशोदा मैया की जय। तो वही हैं जो नंद बाबा ही हैं जो जगन्नाथ मिश्र जी बन के आए, और यशोदा मैया ही है जो सची माता बन के आई।
तो उन्होंने दोनों, सची माता को सपना आया कि दोनों जगन्नाथ मिश्र जी और सची माता जी जगन्नाथपुरी दर्शन इत्यादि करने गए। तो जब वो जगन्नाथ जी के मंदिर में एंटर हुए, तो अगर आप जगन्नाथ जी के मंदिर गए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अंदर एंटर होते ही सबसे पहले पतिता पावन जगन्नाथ जी वहाँ पे विराजमान है, हमेशा उनके दर्शन होते हैं। तो जैसे ही वो गई तो उन्हें ऐसा लगा कि पतित पावन जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखों से केवल उनकी तरफ ही देख रहे हैं, उनको घूर रहे हैं। उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी को कहा, तो जगन्नाथ मिश्र जी ने कहा कि हाँ, सब भगवान तो सबको ही देखते हैं, आपको भी देख रहे हैं। तो ठीक है, उन्होंने ऐसा समझा, फिर वो आगे गई। जब वो आगे चली तो आपने देखा होगा, जब परिक्रमा करते हैं जगन्नाथ जी के पूरे बड़े मंदिर की, तो चारों तरफ देवी देवता भी हैं, सूर्य देव भी हैं, अन्य देवता भी है, और लक्ष्मी जी भी हैं, शिव जी भी हैं, सबके मंदिर बने हुए हैं। तो उन्होंने देखा, सची माता ने, कि जब वो अंदर गई तो जितने भी विग्रह देवता गण थे वो सब अपने अपने मंदिर से बाहर आए, और बाहर आकर उनको प्रणाम करते हैं। सची माता को क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, इस भावना से कि सची माता के गर्भ में कौन आ गए हैं? सचिनंदन चैतन्य महाप्रभु। इस भावना से क्या करते हैं? उनको प्रणाम करते हैं। और ये देखकर वो चकित रह जाती हैं, ऐसा कैसे, ये क्या हो रहा है, ये सब मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो वो फिर जगन्नाथ मिश्र जी को कहती हैं कि देखो, ये सब देवी देवता आके बाहर मुझे प्रणाम कर रहे हैं। तो जगन्नाथ मिश्र जी को कुछ नहीं दिखता उस वक्त। वो कहते हैं, मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा। बोले चलो चलो मंदिर में चलो। फिर जब वो मंदिर में जाते हैं, जो गरुड़ सम के पास जाते हैं, तो वो देखती हैं कि गरुड़ देव जी भी उनको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि गरुड़ सम से ही दर्शन करने का निधान है कि वहीं से ही हमें दर्शन करने चाहिए सर्वप्रथम भगवान के, क्योंकि सर्वप्रथम भगवान की नज़र जो है वो गरुड़ जी पे ही जाती है। उनके भक्त हैं तो आपको भी भगवान देख लेंगे इस बहाने, है ना, कि कौन खड़ा है मेरे प्रिय भक्त के पास। तो सची माता जी वहाँ खड़े होकर दर्शन कर रही थी। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि गरुड़ देव जी भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। सची माता आश्चर्यचकित हो गई। फिर उन्होंने बलदेव जी को देखा, सुभद्रा मैया को देखा, उनके दर्शन करे और जगन्नाथ जी के दर्शन करे। और जैसे ही जगन्नाथ जी के दर्शन करे तो इतने विशाल काय जगन्नाथ जी, इतने बड़े बड़े आंखों वाले जगन्नाथ जी, ऐसा लगा कि जगन्नाथ जी छोटे होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए होते गए, और छोटे होते 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 बिल्कुल छोटे हो गए, और सीधा उनके गर्भ की तरफ दौड़े और आके उनके गर्भ में समा गए। तो आपने सुना होगा लीला में चैतन्य महाप्रभु की, कि चैतन्य महाप्रभु जब वापस अपने धाम गए, वापस औदर्य धाम को गए, तो कैसे गए, लीला समाप्त कैसे करी चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इस धरातल पर, कि वो दौड़ते गए दौड़ते गए दौड़ते गए, और जगन्नाथ जी के अंदर, जो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के विग्रह थे, उनके अंदर समा गए, और वहीं से वो औदर्य धाम को चले गए। तो वहीं से जगन्नाथ जी से ही वो आए और जगन्नाथ जी से ही वापस चले गए। तो ये देखकर बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गई सची माता कि ये क्या हो रहा है। और वास्तव में भगवान इतने कृपालु हैं अपने भक्तों पे कि उनको आभास भी कराते हैं कि देखो मैं आया आपके पास। बस हमें उसको सीरियसली लेना चाहिए। हमारे जीवन में भी भगवान आते हैं, गुरु को भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं, वैष्णवों को भेजते हैं, हमें कुछ समझाते हैं, तो हमें उनको सीरियसली लेना चाहिए, हमें मजाक में नहीं लेना चाहिए, या हमें अनदेखा नहीं करना चाहिए। जो भी भक्त हमसे बात कहते हैं, जो भी गुरु हमसे बात कहते हैं, बहुत सीरियसली उसको पालन करना चाहिए। तो सची माता को जब एकदम से वो उनको होश आया, सपने से बाहर आई, तो उनको सब कुछ याद आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। मतलब वो बहुत ही एक दिव्यता का अनुभव करती हैं। अगले दिन जब वो जल चढ़ाने सूर्यदेव को जाती हैं, तब भी देखते हैं कि सूर्यदेव प्रणाम कर रहे हैं उनको।
चंद्रमा की तरफ देखती हैं तो देखती हैं चंद्रमा भी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परम भगवान, समस्त ब्रह्मांडों के मालिक भगवान कृष्ण राधा रानी के भाव में चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर उनके गर्भ में विराजमान। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो और फिर चलते हैं अद्वैत आचार्य जी के पास। अद्वैत आचार्य जी देखते हैं जब वो तुलसी दल प्रवाहित करते हैं गंगा जी में प्रतिदिन, तो उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि अद्वैत आचार्य जी और हरिदास ठाकुर भी चकित रह गए कि ये क्या हो गया। क्या हुआ? जब तुलसी जी प्रवाह करी गंगा जी में, तो गंगा जी का बहाव इधर की तरफ और तुलसी दल जाए उधर की तरफ। अद्वैत आचार्य जी ने देखा कि ये क्या हो रहा है, जल का बहाव, गंगा जल का बहाव तो इधर की तरफ है और तुलसी दल जा रहे हैं उधर की तरफ, उल्टी दिशा में बह रहे हैं। तो जिस तरफ तुलसी दल जा रहे थे उसी तरफ पीछा करते करते अद्वैत आचार्य जी और हरिदास ठाकुर जी चल पड़े। तो जब वो पीछा करते गए तुलसी दल, तो उन्होंने देखा जाते जाते जब वो पहुंचे तो देखा कि एक माता गंगा जी में स्नान कर रही हैं और जो तुलसी दल हैं वो बार बार उनके करीब आ रहे हैं, बार बार करीब आ रहे हैं। वो बार बार स्नान करते हुए उनको हटाती हैं और बार बार तुलसी दल उनके करीब आ जाते हैं, बार बार उनके करीब आ जाते हैं और वो स्नान कर रही हैं। तो जब वो ये देखते हैं कि जगन्नाथ मिश्र जी और सची माता वहां है, सची माता ही स्नान कर रही थी और तुलसी जी भी स्वयं, अद्वैत आचार्य जी की चढ़ाई भी तुलसी जी भी स्वयं चढ़ने चली गई। कहां? गौरांग महाप्रभु के पास। देखिए आप, बोलो तुलसी महारानी की जय। तो जैसे ही अद्वैत आचार्य जी ने देखा कि सची माता के पास ये तुलसी दल आ रहे हैं और जब उनको पता लगा कि सची माता गर्भवती हैं, तो वो जोर जोर से कूदने लगे और उछलने लगे और उन्होंने सच्ची माता को दंडवत प्रणाम किया और जोर जोर से उछलने लगे, भगवान का नाम जपते हुए, गोविंद माधव हरि हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल। आनंद आ गया अद्वैत आचार्य जी को और उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मेरे भगवान इस धरती पे आ गए हैं। और हरिदास ठाकुर जी और अद्वैत आचार्य जी ने प्रणाम किया सची माता को। तो सची माता ने कहा, अरे आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं आचार्य, आप मुझे प्रणाम मत करें। जगन्नाथ मिश्र जी ने भी कहा, आप मुझे प्रणाम ना करें। तो ऐसे अनेकों भगवान के, अद्वैत आचार्य जी भी एक कारण बने, सची माता भी एक कारण बनी, बहुत सारे भक्तों के साथ भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लीला करी, वो सब भी कारण बने। और हम पतित जीव भी, हम भी कारण बने भगवान के आने का, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो हमें कौन तारता। यदि गौर नहीं होई तो तबे की होई तो, केमो न धरितम दे राधार महिमा। कौन राधा जी की महिमा को बताता, कौन कृष्ण प्रेम बांटता। अगर गौर नहीं हुई तो तभी की हुई तो, अगर गौर नहीं होते तो क्या होता हमारा। तो भगवान हमारे लिए आए और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो भी गौर भक्त हैं, जो भगवान गौरांग महाप्रभु को जानते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं। महाभाग्यशाली हैं कि राधा रानी और कृष्ण भगवान एक ही साथ आप पर कृपा करने आ गए। वेदों में, शास्त्रों में बहुत प्रमाण है, बहुत प्रमाण है, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के अवतार के लिए, चैतन्य महाप्रभु के आगमन के लिए पहले से ही घोषणा कर दी है कि चैतन्य महाप्रभु आएंगे। श्रीमद् भागवतम में भी लिखा है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगा सा पार्षदम, कि आप आएंगे, हे भगवान कृष्ण आप आएंगे, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम
सांगोपांगा सा पार्षदम, अपने पार्षदों के संग आएंगे। कौन है उनके पार्षद? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा, ये उनके मुख्य पार्षद हैं। फिर उनके जो साथ रहते हैं उनके अन्य पार्षद स्वरूप दामोदर जी, उनके जो शिष्य हैं 6 गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये सब जो भी आए हैं ये सब भगवान के धाम से ही अवतरित हुए हैं, भगवान के पार्षद। क्योंकि जब भगवान आते हैं तो अकेले नहीं आते, जब भगवान आते हैं तो अपने सभी पार्षदों के संग आते हैं। जब कृष्ण लीला में भी भगवान कृष्ण आए थे, जब धरती माता ब्रह्मा जी के पास गई थी और ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं और धरती माता को लेकर भगवान विष्णु जी के पास गए थे, तो भगवान विष्णु ने कहा था कि ठीक है मैं अवतार लेऊंगा शीघ्र ही, तो मैं आदेश करता हूं कि जो भी देवतागण हैं, जो भी मेरे भक्त हैं, वो सब अवतार ले लें। तो देवता गण भी ब्रज में अवतार लिया उन्होंने भी। तो कहने का अर्थ है कि जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके पार्षद भी उनके संग आए। कौन है? नित्यानंद जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य, तो चैतन्य महाप्रभु हैं, कृष्ण चैतन्य। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य कौन है? राधा कृष्ण ही है, ना अन्य, अन्य कोई नहीं है। राधा और रानी कृष्ण भगवान ही है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना अन्य। फिर नित्यानंद, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। नित्यानंद जी कौन है? बलराम जी स्वयं बलराम जी हैं। श्री अद्वैत आपको बताया था, महाविष्णु जी और सदाशिव जी के संकलित अवतार अद्वैत आचार्य जी। श्री अद्वैत गदाधर जी कौन है? राधा रानी जी। और श्रीवास जी कौन है? नारद मुनि जी। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। जो चैतन्य महाप्रभु की अपने पार्षदों के संग इस कलयुग के अंदर संकीर्तन की विधि द्वारा उनकी आराधना करता है, वो इस कलयुग के अंदर परम सौभाग्यशाली माना जाता है। और वो इस कलयुग से तर जाता है, इस संसार से तर जाता है और भगवान के चरणों का उसको स्थान मिलता है, चरण कमलों का स्थान प्राप्त होता है। भगवान के साथ नित्य लीला में वो प्रवेश करता है, राधा रानी और कृष्ण भगवान के संग वो प्रवेश करता है गोलोक वृंदावन धाम में। तो अगर आप भी चैतन्य महाप्रभु की नित्य सेवा करेंगे, जो उन्होंने कहा है, जो उनकी परंपरा में, अभी आगे आएंगे हम, जो हमारे परम गुरुदेव भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देगा, उसको निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं है, वो निश्चित रूप से गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करेगा ही करेगा। ये जो चैतन्य लीला के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ये चैतन्य लीला के आगे के और भी पार्ट्स होंगे क्योंकि लंबा चलेगा ये, तो आगे आपको पता लगेगा कि चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष में जबरदस्त प्रचार किया। तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हे महाप्रभु, भारतवर्ष के लोगों को तो आपने तार दिया, तो जो बाहर भाग गए हैं, जो पाश्चात्य देश भाग गए, उनका क्या होगा? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मोर सेनापति आई बेतथाए, मेरे सेनापति आएंगे और वो सबको तारेंगे। और वो सेनापति कौन है? भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से गौर हरि सुंदर भगवान इस धरातल पे आए और अपने पार्षदों के संग वो आए। और क्या करने आए? अब प्रश्न आता है एक और बात, क्या किया उन्होंने, क्या करने आए? हरि नाम संकीर्तन। क्या करने आए? क्या देने आए? कृष्ण नाम धन। भगवान कृष्ण के नाम का धन देने आए, कृष्ण नाम रूपी धन देने आए हम सबको। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन करने और करवाने आए सबको, पूरी दुनिया को। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या घोषणा करी? पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम,
सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने कि इस पृथ्वी ते आचे नगर आदि ग्राम, हर नगर में, हर शहर में, हर ग्राम में, सर्वत्र हर जगह क्या होगा? प्रचार होइबे, प्रचार होगा। किसका? मोरा नाम, ये संकीर्तन मूवमेंट का, ये भगवान के नामों का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो महामंत्र है, ये कलयुग का महामंत्र है जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया। कलि संतरण उपनिषद में भी इस महामंत्र के बारे में वर्णन है, जहां ब्रह्मा जी नारद मुनि जी से कहते हैं, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मष नाशम ना तपरुपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कि जो महामंत्र है, ये इस कलयुग का महामंत्र है। जो इसको जपता है उसके सारे कल्मश नाश हो जाएंगे, सारे कल्मशों का नाश हो जाएगा। और समस्त वेदों का अध्ययन करने के बाद भी आपको कोई और उपाय नहीं मिलेगा इस कलयुग में तरने के लिए। तो आप सब भी चैतन्य महाप्रभु की इस कृपा को अपनाएं। ये महामंत्र कृपा है चैतन्य महाप्रभु की हम सब पर, हम सब जीवों पर। कृतेध्याय तो विष्णु, सतयुग के अंदर भगवान विष्णु का ध्यान करने से, हजारों साल ध्यान करने से, जंगल में जाकर अकेले ध्यान करने से भगवान विष्णु की प्राप्ति होती थी। कठोर तपस्या, कठोर तप करने से भगवान विष्णु प्राप्त होते थे। ध्यायतो विषयान पुंसाम त्रेतायाम यजतो मखई, अनेकों वर्षों तक यज्ञ करने से भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता के अंदर बहुत सारे सामग्री लाओ, ये लाओ वो लाओ, इतने सारे यज्ञ के लिए हैं, वेदी बनाओ, पूरी सामग्री आनी चाहिए, पूरी प्रॉपर शुद्धता के साथ। कलयुग में कोई शुद्धता नहीं है। और यहां कहां जंगल में जाके ध्यान करोगे आप? बताओ, जंगल ही काट रहे हैं अब तो, कॉन्क्रीट जंगल हो गए हैं। तो सतयुग का कलयुग में अप्लाई नहीं हो सकता, त्रेता का अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए? शुद्ध मटेरियल चाहिए, जो है ही नहीं। आज जो घी आता है वो भी शुद्ध नहीं है, चंदन की लकड़ियां अवेलेबल नहीं है। बताओ क्या करोगे? कैसा यज्ञ करोगे? हैं? वेरी लेस अवेलेबल थिंग्स, और वो भी अशुद्ध। तो वो यज्ञ इस कलयुग में भी भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं बनाया गया। कब? त्रेता युग में बनाया गया था। फिर द्वापरे परिचर्यायाम, और द्वापर में क्या होता था? अर्च विग्रहों की उपासना करके भगवान को प्राप्त किया जाता था। पर कलयुग में क्या? कलयुग में हरि कीर्तनात्। कलयुग में क्या है? हरि कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कि इस कलयुग के अंदर अगर गति चाहिए, गति का मतलब क्या है? भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करनी है, मुक्ति चाहिए इस संसार से, दिव्य श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, तो क्या करना पड़ेगा? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, ओनली हरि का नाम करना पड़ेगा, हरि का नाम जपना पड़ेगा, हरि के नाम का संकीर्तन करना पड़ेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरे सुमिरे नर उतर ही पारा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम ही है। कलयुग के अंदर भगवान का, हरि का नाम ही है जो हमें तार सकता है। कलेर दोष निधे राजन अस्ति है एको महान गुणा कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्ति संगम परम व्रजेत। कि श्रीमद् भागवतम कहता है कलयुग के लिए कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में बहुत दोष है, फिर भी इसका एक महान गुण है कीर्तना देव कृष्ण से, कृष्ण भगवान का कीर्तन करने से, भगवान के नामों का कीर्तन संकीर्तन करने से क्या होता है? मुक्ति संगम परम व्रजेत, मुक्ति मिलेगी और परम गति की प्राप्ति होगी, गोलोक वृंदावन धाम प्राप्त होगा। देखिए कितने सारे भगवान के नाम के ऊपर श्लोक हैं। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्त नाम नामिनो। भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के नाम में कोई फर्क नहीं है। जब आप हरे कृष्ण बोलते हो तो समझो कृष्ण ही आ गए आपके सामने।
कोई फर्क नहीं है। अभिन्नत नाम नामिनो, अभिन्नत्व नाम नामिनो, कि नामी और नाम में कोई भिन्नता नहीं है, एक ही है दोनों, नाम और नामी। भगवान अपने नाम में प्रेजेंट है। और कलयुग के अंदर क्या बताया गया है, केवल इस नाम का जप करके, इस नाम का कीर्तन करके, भक्तों के संग में रह के, तुलसी जी की आराधना करके आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। क्या कर सकते हो? भगवत प्राप्ति, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल। इतना सरल कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस स्थापिता नियमता स्मरणे न कालहा। इस नाम को जपने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम नहीं है, कोई समय नहीं है। कभी भी जपिए, कभी भी संकीर्तन करिए, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, कभी भी करिए, पर करिए। सबसे बेस्ट टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का, क्योंकि तब सब लोग भगवान का नाम जप रहे होते हैं, जो भी भक्त होते हैं। एक अलग ही ऊर्जा होती है उस समय में। तो अगर आपको भी उस समय की ऊर्जा लेनी है तो आप भी उस समय पे भगवान का नाम का संकीर्तन करिए, जप करिए। उस समय तो करिए ही करिए, और सारा दिन भी करिए। तो अब आप ये देखिए कि कलयुग में जो रास्ता है भगवत प्राप्ति करने का, वो कौन बता रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु बताने आए हमें। चैतन्य महाप्रभु हमें बताने आए कि इस कलयुग के अंदर संकीर्तन ही एक रास्ता है, कृष्ण नाम संकीर्तन ही एक रास्ता है, जिससे आसानी से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, भगवान को प्राप्त कर सकते हो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जो नाम की ध्वनि है, अगर आप उसको हृदय से जपते हैं, नाम अपराध रहित जपते हैं, तो वो सीधा गोलोक वृंदावन तक जाती है। और भगवान राधा कृष्ण आपस में वार्तालाप करते हैं कि ये कौन है जो इतना प्रेम से, इतना भाव से नाम जप रहा है। और फिर वो आपको लेने आते हैं, अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं आपको लेने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला, कहते हैं ना, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ही हरि हैं। तो चैतन्य कथा जो है वो भी क्या है? चैतन्य अनंता, चैतन्य कथा अनंता। तो आज के लिए हम यहीं विश्राम लेंगे। अगली बार फिर चैतन्य लीला पे और आपको और चर्चा करेंगे, और आपको बताएंगे कि चैतन्य महाप्रभु क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और क्यों हमें अपना पूरा जीवन चैतन्य महाप्रभु को समर्पित कर देना चाहिए, क्यों हमें चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा है उसका पालन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में भगवत गीता देने। भगवत गीता हमें बताई भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी के माध्यम से, और चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान ने तो बोली, पर चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया कि भगवत गीता को पालन कैसे करना है। वो हम आगे आपसे बात करेंगे। तो होली भी आने वाली है, चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस 3 फरवरी को हम गौर पूर्णिमा मना रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की गौर पूर्णिमा सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूर्णिमा का दिन भगवान आए, पर उस वक्त चंद्र ग्रहण भी लग गया था। जब चैतन्य महाप्रभु आए तो चंद्र ग्रहण लग गया था। तो सबने पूछा कि भाई चंद्र ग्रहण क्यों लग गया? तो एक आचार्य ने कहा कि चंद्रमा ने कहा कि भाई जब स्वयं गौरा चंद्र इस धरती पे अवतरित हो गए, तो फिर मैं चंद्र रहकर क्या करूंगा? जब स्वयं कौन अवतरित हो गए? गौरा चंद्र, समस्त ब्रह्मांड के चंद्र जब आ गए, समस्त ब्रह्मांडों के चंद्र आ गए, तो मैं चंद्रमा रह के क्या करूंगा? ग्रहण लगा दो मुझे। तो भगवान गौर हरि बहुत कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं, और हम उनके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे आपसे। अगली बार के लिए आप वेट करिए।
थैंक यू वेरी मच। और साथ में आपसे ये प्रार्थना है कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आपसे प्रसन्न होंगे अगर आप भगवत गीता को पढ़ेंगे, जीवन में लगाएंगे। और भगवत गीता को समझने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। और हमने जो हमारे शिक्षा गुरु जी हैं श्री वृंदावन चंद्र दास जी, उन्होंने 18 घंटे में पूरी भगवत गीता को सरलता से समझाया है, चैतन्य महाप्रभु की ही वाणी को समझाया है। आपसे प्रार्थना है कि आप अपने मोबाइल में गिव गीता ऐप डाउनलोड करें और डाउनलोड करके इस कोर्स को सुने। बिल्कुल फ्री है, हम इसमें कोई लक्ष्मी चार्ज नहीं करते हैं, कोई लक्ष्मी हम नहीं कहते आपको आप दीजिए, केवल आप सुनिए, बस यही इसकी फीस है ना जी, यही लक्ष्मी है। आप सुनिए बस, अपने जो 2 कान हैं वो आप कुछ समय के लिए चैतन्य महाप्रभु को दीजिए सुनने के लिए, है ना, उनकी वाणी को सुनने के लिए। तो givgita.com पे भी आप जा सकते हैं, वेबसाइट पे जाकर भी इसको सुन सकते हैं और गिव गीता ऐप डाउनलोड करके भी इसको सुन सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू कर दीजिए जब तक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैतन्य लीला चलेगी पहले, फिर उसके बाद हम अलग अलग आचार्यों के बारे में आपको बताएंगे जो चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में आए हैं, कैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कहे अनुसार वो चले, कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने कृष्ण प्रेम प्राप्त किया और वो कौन है, सब आपको बताने का प्रयास करेंगे। हमारी इसमें कोई योग्यता नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम केवल जो हमारे गुरुदेव हैं, हमारे जो शिक्षा गुरु जी हैं और हमारे जो दीक्षा गुरु भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद जी हैं और वैष्णव भक्तवृंद की कृपा है कि हम आपके सामने ये बता पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। हमारी इसमें कोई योग्यता नहीं। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।